बताइएगा नवाब साहब कि चूँकि आप बाहर के ममालिक में भी ये तमाम तर काम जो है वो देखते हैं, किस तरह से बिल्डिंग्स जो हैं बनाई जाती हैं, बिल्डिंग के सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होने के बाद लोगों को इजाज़त दी जाती है कि अब आप बिल्डिंग के अंदर कोई बिज़नेस कर सकते हैं या फिर शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, और उसके बाद लोग वहाँ पर आते हैं। जैसे कि दुबई में हमने देखा है कि वेस्ट में भी हम देखते हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो लोगों को एग्जिट डोर से निकाल लिया जाता है, बाहिफाजत उनको निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो है मामला देखे जाते हैं। पाकिस्तान में और दुबई की या बाहर की बिल्डिंग्स में क्या वाज़े फ़र्क है कि जब भी कोई बिल्डिंग भी हम देखते हैं उसमें आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आता है तो जो लोग अंदर मौजूद होते हैं बदकिस्मती से बाहर नहीं निकल सकते? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, जो ये वाक़या हुआ है अफ़सोसनाक बहुत ज़्यादा, और जिस तरीके से हम लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन डेफ़िनेटली उनकी फ़ैमिलीज़ के लिए। और जिस तरीके का आपका सवाल है कि जितनी भी दुनिया में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो डेफ़िनेटली दुबई हो या कोई भी और कंट्री हो, हर डिपार्टमेंट, हर कंट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है सिविल डिफेंस। जिस तरह दुबई के अंदर होता है दुबई सिविल डिफेंस व्हिच इज़ कॉल्ड डीसी। और इस डिपार्टमेंट के अंदर जब तक आप अपना अप्रूवल ना डालें, अगर आप कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, अगर आप कोई मॉल बना रहे हैं, जब तक आप अपना उसमें अप्रूवल, अपनी ड्राइंग, अपनी फायर का एक-एक चीज़ आप इसमें सबमिट ना करें, तब तक आपका अप्रूवल नहीं होता। उसके बाद बिल्डिंग खड़ी होती है, वो डिपार्टमेंट आपका आता है, वो पूरी उसको सर्वे करता है, जब तक वो चीज़ें ओके नहीं होती, उनका डीवा कनेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे तो देखें, इस टाइम पे दुबई में ऐसा नहीं है कि आग नहीं लगती, बहुत ज़्यादा बिल्डिंगों में यहाँ पे आग लगती है, लेकिन हुँ। जिस तरीके से यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, देयर इज़ नो कंपैरिज़न। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट के फायर के लोगों के पास ऐसे-ऐसे केमिकल्स हैं, जो अगर आप एक बहुत ही तेज़ आग में आज फेंकें, तो वो बहुत कम हो सकती है। जो हम इस टाइम पे वहाँ पे देख रहे हैं, हमारे लोग इतने ज़बरदस्त हैं वहाँ पे कि शहीद हो गए। मैं फुरकान की फैमिली के साथ बड़ा वो करता हूँ कि जिस तरीके से उस लड़के ने लोगों को बचाने के लिए अपने आप को शहीद किया, ये जज़्बा लोगों में कहीं नहीं होता। कि आप किसी को बहुत बचाने कम। जा रहे हो और आप उस लड़की की अभी-अभी शादी हुई थी। मतलब आई वाज़ लुकिंग एट द वीडियोज़, और जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो बड़े शॉक्ड हैं कि सिंध गवर्नमेंट क्यों हेल्प नहीं कर सक रही है। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, और आज की टेक्नोलॉजी के अंदर जहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आप किसी भी बिल्डिंग, किसी भी ऑफ़िस के अंदर लगा दें, अगर आपके पास 700 दुकानें हैं, तो हर दुकान का इंडिकेटर वहाँ शो करता है कि अगर वहाँ हल्का-सा भी स्मोक आता है, हुँ। वहाँ हल्का-सा भी फायर आता है, तो वो मेन सर्किट के ऊपर पूरा शो करता है और फ़ौरन सिक्योरिटी वहाँ पहुँचती है। ये दुनिया का असूल है। दुबई में आपने देखा होगा, न्यूयॉर्क के ऊपर यहाँ के बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने सबसे बड़े होटल के अंदर यहाँ पे आग लगी थी। यहाँ जी। का जो प्रिंस है, वो खुद वहाँ पे खड़ा हुआ था, अंदर गया था। क्या बिलावल साहब वहाँ खड़े हुए थे? क्या हुक्मरान के लोग 32 आवर्स के बाद वहाँ पे पहुँचे हुए हैं? हुँ। तो आई एम स्पीचलेस। अब ये भी कहा जा रहा था कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है 50 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड का अमला जो पहुंचा है, अगर 50 मिनट पहले या 10 मिनट के फासले में वक्त में अगर वो पहुंच जाता तो बहुत से लोगों को उस वक्त बचाया जा सकता था, आग पर काबू पाया जा सकता था। कहिएगा कि हम जब भी देखते हैं कोई भी आग लगती है तो इब्तदाई इतलात यही मौसूल होती है कि ये आग जो है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तो अगर किसी इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए तो ऐसी कौन सी इकदामात हैं, ऐसे इकदामात जो पहले हमें करने होंगे अपने ओन पे, और दूसरा कि गवर्नमेंट लेवल पर कौन कौन से ऐसे इकदामात करने की ज़रूरत है कि हम इस आग पर काबू पा सकें? देखिए, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि हादसात हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, जो शहर पूरे मुल्क को बेसिकली रेवेन्यू देता है और इतना टैक्स देता है, जहाँ पे ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी गई हैं। हुँ। सिंध गवर्नमेंट एक छोटी-सी कम्युनिटी बिठाए, सही है, जिसके अंदर इस टाइम पे जितनी भी हमारी पुरानी मार्केट्स हैं, देखें जितनी भी नई बिल्डिंग्स आ रही हैं इस टाइम के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ें लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग ये सिस्टम डाल रहे हैं फायर प्रोटेक्शन का, फायर सिस्टम का, सही है, जिसके अंदर आपकी दुकानों से लेकर हर जगह के ऊपर बाकायदगी से स्मोक डिटेक्टर होते हैं, फायर अलार्म्स होते हैं, और अगर घर के अंदर कोई या मार्केट के अंदर कोई फौरन से शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसका इंडिकेशन वहाँ की सिक्योरिटी को फ़ौरन पहुँचता है, वो एक पूरा सिस्टम आता है, सही हुँ। है? गवर्नमेंट का सॉल्यूशन ये होना चाहिए
कि सारे ताजिरों को बिठाएं और उनको बोलें दैट यू आर लायबल टू इम्प्लीमेंट दिस। आप अपनी सदर की मार्केट में, मोबाइल मार्केट में, गुल प्लाजा, जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं इनमें ये आग लगती रहेगी आज नहीं तो कल, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से भाई ने बताया सारे के सारे तार एक दूसरे से गुच्छे से जुड़े हुए हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू टेक इट आउट। तो वहां पे जितनी भी, अब या तो गवर्नमेंट हेल्प करें या सारे ताजिर अपने आप खुद एक दूसरे की मदद करें कि वो सिस्टम इंस्टॉल करें। और वो सिस्टम कोई बहुत महंगा सिस्टम नहीं है, इट कॉस्ट नॉट, मैं कहता हूँ हर दुकान के ऊपर 80,000 से 90,000 रुपए का वो सिस्टम डलता है, जिसके अंदर आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन के अंदर पता चल जाएगा कि यहाँ पे हीट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही हीट का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो ऊपर से पानी के थ्रू ऑलरेडी सारी चीजें वो पानी ठीक। फेंकना पाइप आपका शुरू कर देगा। तो ये एक सबसे मेजर सोल्यूशन है, वरना ये चीजें नहीं खत्म हो सकती। सिर्फ यहीं पर ही गवर्नमेंट की चीजें नहीं देखी गई हैं, हर महीने कोई ना कोई एक्सीडेंट वहां पे हो रहा है, कभी बच्चे गटर में गिर रहे हैं। आप सिर्फ ये चीज देखें कि इतने सालों के अंदर सिर्फ ठीक हर है नवाब साल उस्मान अली, हम तो देखते हैं कि 50,000 इस तरह बंदा। के फेलियर्स जो हैं ये तो सामने आ रहे हैं और सिंध हुकूमत की जानिब से जो जवाब दिए जाते हैं वो भी आवाम की समझ में नहीं आते कि हादसात यकीनन होते हैं, लेकिन ये हादसात कब तक होते रहेंगे और इनके सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल क्यों नहीं रखा जाएगा।